आज 3.4 लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। ऑन 1 जनवरी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑन 1 जनवरी 2060, ओके। 1 जनवरी 2060 का मतलब 1 जनवरी, ठीक है, ये पहला दिन 2016 का पहला दिन, ठीक है। 1 जनवरी 2060 सानिका क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है टू सेव ₹10, वो सेव कर रही है, बचत कर रही है, कितना, 10 रुपया, रुपए 11 ऑन सेकेंड डे। देखो पहले दिन 10 रुपए सेव कर रही हो, दूसरे दिन 11 रुपए सेव कर रही है, सेकेंड डे ऑन 12 रुपए ऑन थर्ड डे, और 12 रुपए थर्ड डे, ठीक है। इफ सी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, लाइक हिज, ओके, इसी टाइप से वो सेविंग करने को चाहती है, ठीक है। तो बाद में कितना आएगा, 13, 14 डॉट 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 डॉट, ओके, ऐसे एक रुपया बढ़ते जाएगा, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है वो, देन ऑन 31 दिसंबर 2060 तक क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग, उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी, क्या बोला क्वेश्चन में, उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले बात, कितने दिन वो सेव करती है, पहले दिन निकालना जरूरी है, क्यों कितने दिन कर रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कि उस 2016 में दिन कितने थे, क्या थे, दिन कितने थे, ठीक है ना। जब तक अपने को ईयर नहीं पता चलेगा, देखो यहाँ पे ये पता चल गया आपको, ये कितना है 10, डी कितना है 1, ओके। और जब तक ईयर पता चलेगा नहीं तब तक लोगों को यस यन एनो निकालते आने वाला नहीं है, ओके। और 1 जनवरी ऑन सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, ऑन 1 जनवरी 2060 सानिका डिसाइड टू सेव मनी, तो काय डिसाइड करते हैं, मनी सेव करेगा, डिसाइड करते, ठीक है। हाँ, ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव मनी, कितने रुपए से सेव कर रही हो, पहले दिन 10, बाद में 11, 12, 13 डॉट 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 डॉट, ऐसा, ठीक है ना। कहाँ तक करने आ रही हो, अभी तुमको पता है कि थोड़ी देर के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को लास्ट टर्म पता नहीं है, ओके। लास्ट टर्म कितनी होगी, यानी लास्ट का दिन का बैलेंस कितना होगा, पता है आपको, नहीं पता, ठीक है ना। तो हियर सेविंग ऑफ सानिका इज एन एपी, उसकी सानिका की जो सेविंग है वो एपी है क्या, जब तक कोई कंडीशन एपी रहेंगी तब हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि है, क्योंकि ये इसका सीक्वेंस कैसा है, सेम है, डिफरेंस भी क्या है, सेम है, ओके। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे, हर सेविंग ऑफ सानिका इज एन एपी, क्या है वो, एपी में है, बिकॉज, क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम, ओके, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ओके, या कॉमन डिफरेंस इज 1 लिख दो, क्या है, 1 है, ओके। हाँ, तो बताइए यहाँ पे भी, दैट इज हियर, एक की वैल्यू कितनी है, 10, डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, ओके। सानिका सेव द होल ईयर, पूरा सालों को सेविंग करने वाली है, ठीक है। सानिका सेव होल ईयर, पूरा साल वो सेविंग करने वाली है, ठीक है ना। तो सी विल सेव, कितने दिन सेव करेंगे वो, सी विल सेव 366 days, because क्यों, क्योंकि 2060 is a leap year, okay, क्योंकि 2060 is a leap year, okay, ये लीप ईयर है, ठीक है। 2060 क्या है, लीप ईयर है, इसलिए, ओके। तो क्या हो जाएगा अभी, यन बताइए, फिर यन कितने आ गए, 3066, ओके। नंबर ऑफ डेज, कितने डेज है, 366 डेज, ओके। तो अपने को निकालना क्या है, देखो सब कुछ मिल गया आपको, ये मिल गया, ये कितना है 10, डी कितना है 1, और ये कितना है 366, निकालना है आपको अभी, यस 366, ओके, यस 366। तो फार्मूला क्या है आपके पास में, यस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d, ओके। तो यस n का मतलब 366,
इज इक्वल टू 366 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 60 366 माइनस 1 और डी कितना है 1। ठीक है, तो यस 366 ही आपको निकालना था इज इक्वल टू, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 सा 2 कैरी 1 2 8 16 और 3 183 इंटू 2 10 सा 20 प्लस 365 माइनस 1 365 इंटू 1 चलता है। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो यस 366 इज इक्वल टू 183, यहाँ पे साइन कौन सा है इंटू का। ठीक है, तो सबसे प्लस करेंगे यहाँ का 5 प्लस 0 5 6 2 8 385। ओके, तो यस 366 इज इक्वल टू, इसका इंटू करेंगे अपन 183 इंटू 385। ठीक है, इसका इंटू आएगा, आपको करते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। बताइए आंसर कितना आएगा डायरेक्ट फिर 70,455। ओके, देखिए वो 10-10 रुपए जमा किए थे उसने, 10 11 12, तो कितने रुपए जमा हुए इसको 70,000 रुपए जमा हुए। ठीक है ना, 70,455। आप भी कीजिए ऐसा ही। सानिका सेविंग इज 70,455 रुपीज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलो ध्यान दो। अ मैन बरो, एक आदमी ने दिया, कितने दिया रे, हाँ लिया 8,000 रुपए। ठीक है ना, अ मैन बरो 8,000 एंड एग्री टू रिपे विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360 रुपए। ओके, एक आदमी ने उधारी लिया, क्या लिया, उधारी लिया 8,000 रुपए। कितने लिया 8,000। ओके, और उसने वो एग्री हुआ कि मैं तेरे को और कितने रुपए एक्स्ट्रा देने वाला हूँ 1,360 रुपए। वो क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। ठीक है, उसने मुद्दल लिया 8,000, क्या लिया 8,000, और वो एग्री हुआ तेरे को और मैं 1,360 रुपए, ठीक है, ये रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें ब्याज देने वाला, उस पे टोटल कितना हो गया 9,360 रुपए। और टोटल देने वाला है, टोटल का मतलब सम, यस यन, ये कितने मिलने वाले देने वाला है वो 9,360 रुपीज। ओके, ये प्राइस देने वाला है। उसके बाद में इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट देने वाला है वो 12 इंस्टॉलमेंट में देने वाला है, यानी एक साथ देगा क्या वो, नहीं, वो 12 टाइम देने वाला है। ठीक है, 12 टाइम्स 12 इंस्टॉलमेंट में देगा वो। ठीक है ना, यानी ये कितना मिला आपको 12, कितना मिला 12। बाद में क्या बोल रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका वो इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, बीइंग लेस देन रहेगा, क्या रहेगा, लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले का, ससेडिंग का मतलब होता है बाद का, वो अभी बाद में पढ़ेंगे अपन। प्रीसीडिंग एंड जो भी पहले का इंस्टॉलमेंट रहेगा उससे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, छोटा रहेगा वो। ठीक है ना, लेस रहेगा, कितने से लेस रहेगा 40 से। समझो आज उसने 200 रुपए दिया, कितना दिया 200, फिर कल कितना देगा वो 160 रुपए, बाद में कितना देगा 120 रुपए, बाद में कितना देगा 80 रुपए। ओके, समझ में आ गया, ऐसा देने वाला है। इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितने का आया, -40 का आया। कितने का आया, -40 का। ठीक है, क्योंकि देखो T2 - T1 160 - 200, 160 में 200 गेट तो 40 तो बचे, लेकिन साइन बढ़ेगा आता है, -40 आया। ओके, एंड इसका मतलब डिफरेंस कितने का मिला आपको, -40 का मिला। कितने का मिला, -40 का। डी मिल गया आपको। ठीक है, फाइंड द, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। ओके, क्या निकालना है, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल चुका है यहाँ पे। आप एसएन का फॉर्मूला रखोगे तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिल गया। एन पता है, डी पता है, टीएन का फॉर्मूला लगाओगे लास्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार देखो, अ मैन बरो, एक आदमी ने 8,000 उधारी लिया था और वो एग्री हुआ कि मैं तेरे को कितने रुपए देने वाला हूँ, इंटरेस्ट के साथ में 1,360 रुपए देने वाला एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये इंटरेस्ट देने वाला है इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, कितने टाइम में 12। ठीक है, 12 टाइम्स में देने वाला है। ईच इंस्टॉलमेंट में जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा वो बीइंग लेस देन, वो छोटा होता जाएगा प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 1/40 रुपए। ठीक है, प्रत्येक एक के बाद में वो 40 रुपए कम देने वाला है। तो फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको सबसे पहली बात, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पता है क्या, नहीं, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पता है क्या, नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे, ये इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड टीएन इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। दिखते रहेंगे। पहले देखो,
अ मैन कितने रुपए लिया आदमी ने, अ मैन बोरो 8000, अ मैन बोरो रुपीज 8000, कितने थाउजेंड, 8000, ही रिपे, ही एग्री टू रिपे, वो हो गया कितने देने के लिए, ही एग्रीज टू रिपे विथ और टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1360, ओके 1360 या 1360, ओके। तो प्रिंसिपल टोटल कितना देगा फिर, टोटल देखो ये सिर्फ उसका मुद्दल हो गया, क्या हो गया, मुद्रा, ये क्या हो गया, बैज, क्या हो गया ये, बैज, ओके। तो मुद्दल को प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और अमाउंट का मतलब दोनों की क्या होती है, सम, क्या होती है, सम, ठीक है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो गया अब केस में, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू रुपीज 8000, और इंटरेस्ट कितना है यानी आई रुपीज 1360, तो अमाउंट कितना हो जाएगा पूरा, P प्लस आई 8000 प्लस 13000, 1360, 9360 रुपीज, ओके। ये पूरा क्या हो गया अमाउंट, ओके। दिस अमाउंट बी विल रिपे, ये रिपे कितने दिन में करने वाला है, 12 इंस्टॉलमेंट में करने वाला है, ठीक है ना। दिस अमाउंट he will repay, ये रिपे करने वाला है in 12 इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट में करने वाला है, 12 इंस्टॉलमेंट, और ईच इंस्टॉलमेंट उसका जो है वो, ईच इंस्टॉलमेंट being less than the preceding 1/40, ठीक है। पर वही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो दिस अमाउंट विल बी रिपे इन 12 इंस्टॉलमेंट, वो जो दिया हुआ उसका पैसा है वो 12 इंस्टॉलमेंट में देने वाला है, एंड ईच इंस्टॉलमेंट जो रहेगा उसका वो बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 40 से रहेगा, कितने से रहेगा, 40 से रहेगा। तो 12 इंस्टॉलमेंट है, इस विल बी इन एन ईपी, जो 12 इंस्टॉलमेंट है वो ईपी में है कि नहीं है, क्योंकि उसका डिफरेंस क्या है, सेम, कितना है, -40, कितना है, -40, ठीक है। तो लिखेंगे अपने यहाँ पे द 12 इंस्टॉलमेंट इन एन एपी, क्या है वो, एपी के फॉर्म में है, क्योंकि डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंस बिकॉज d इज इक्वल टू -40, ये कितना है, -40 है। तो समझो अभी फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास में, सपोज द फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे अपन, फर्स्ट टर्म बी ए, समझो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ओके। तो फर्स्ट टर्म ए आपको दी है क्या, नहीं, फर्स्ट टर्म दिया है क्या, नहीं, ठीक है। क्या क्या दिया है बताइए आप, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म ये, डिफरेंस कितने का है, -40, और क्या दिया है आपको, यस एन दिया है पूरा, यस एन पूरा कितना दिया है, 9360, और एन कितना दिया है, 12, कितना दिया है, 12। आपको इतना सारा मैटर दिया हुआ है, आप यहाँ से ये निकाल सकते हो, ठीक है। इतना लिख के हो गया होगा आपका, सिर्फ आपको सीधा बताते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये लिख लो, मैं डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है। चलो क्या है फार्मूला अपना, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 d, ओके। यस n का मतलब 12, पूरा यस n ही पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो लिख लेते एक बार, 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू ट्वाइस a, मेरे को भी पता नहीं, तुमको भी पता नहीं, ये कितना है तो निकालना है वो, प्लस n की वैल्यू 12-1, d की वैल्यू -40, ध्यान में रखना। तो यस 12 की वैल्यू है 9360 इज इक्वल टू 126 का 12, ओके। ट्वाइस a प्लस 11 इंटू -40,
ओके, इनटू का डिवाइड में जा सकता है 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस माइनस माइनस 11 4 का 44 0। ओके हो गया, 11 4 का 40 और 0 लगा दिया अपन ने, ये इधर से इधर आ जाएगा प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। पहले 6 से अपन डिवाइड कर लेंगे, इसको होता है क्या देखते हैं। हाँ जाता है, 6 1 का 6 6 1 का 6 कैरी 3 6 5 का 30 कैरी 3 6 6 का और 0 15 60। ओके, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 440 इज इक्वल टू ट्वाइस ए 0 0 0 6 4 0 1 4 4 0 5 1। ओके 1 हो गया 1000 इज इक्वल टू ट्वाइस ए। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं। हाँ हाँ 1 कैरी बनाएगा और ठीक है ना 2000 ट्वाइस ही, तो इसका मतलब ये का मतलब क्या जाएगा 2000 बाय 2 इंटू का डेट पे आ गया, तो ये की वैल्यू आ गई 1000। कितनी आ गई 1000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बड़ा रहेगा, बाकी इंस्टॉलमेंट क्या रहेंगे छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ये मिल गया, सब कुछ पता है। आपको निकालना क्या है अभी TN, क्या निकालना है TN का मतलब लास्ट टर्म निकालना है। तो नाउ फाइंड लास्ट टर्म मतलब TN। तो TN का फॉर्मूला बताया आपको, TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। TN ही निकालना, ये की वैल्यू कितनी है अभी आई 1000 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 लिख दो 11 डायरेक्ट, 12 माइनस 1 11, डी की वैल्यू है -40। तो TN इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस माइनस 440, TN इज इक्वल टू कितना रहेगा 5060। ठीक है, लिखने का यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल, फर्स्ट टर्म कितनी है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 560। ओके ठीक है, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुका है। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, सचिन इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे, ठीक है ना, यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, पहले साल 5000 रुपए। ओके हाँ 5000 in the second year is 7000, second year 7000, in the third year is 9000, okay and so on, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे जाएगा ना। ठीक है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट, आपको क्या निकालना है टोटल अमाउंट निकालना है इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, कितने ईयर की 12 ईयर। ठीक है, 12 ईयर तक वो कितना रुपए पूरा जमा करेगा सेविंग करेगा आपको बताना है, ठीक है ना। आपको ये पता चल गया, ये है क्या है, ये डी कितना रहेगा 7 - 5 2000, कितना रहेगा 2000, और ईयर कितना है आपके पास में 12, क्या है आपको निकालना, क्या है टोटल निकालना है, सम टोटल निकालना है, यानी ये यस 12 आपको निकालना है। ओके हो गया, यस 12 निकालना तो फॉर्मूला होंगे कौन सा फॉर्मूला आएगा Sn = n/2 * 2 + n - 1 d, सब कुछ दिया है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोलता है, एक बार देखिए। सचिन ने इन्वेस्ट किया इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन द फर्स्ट ईयर इज 5000 रुपए, सेकंड ईयर 7000, थर्ड ईयर 9000 एंड आपको टोटल अमाउंट निकालना है 12 इयर्स का, कितने ईयर का 12 इयर्स का। ओके तो लिखेंगे पहले सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट, सॉल्यूशन सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन कहाँ पे इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ओके NSC बोलते हैं उसको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम फॉर 12 ईयर, कितने ईयर के लिए फॉर 12 ईयर्स, कितने ईयर्स 12 ईयर्स के लिए, कितने ईयर के लिए 12 ईयर्स के लिए। ही स्टार्टेड विथ कितने हजार से स्टार्ट कर रहा है वो 5000, कितने से 5000, ही स्टार्टेड विथ रुपीज, स्टार्टेड विथ ₹5000, कितने 5000, ही इन्वेस्टेड लाइक, उसी टाइप से वो और इन्वेस्ट करने वाला है, ही इन्वेस्टेड लाइक, ही इन्वेस्टेड
लाइक कैसे 5000, फिर 7000, फिर 9000, डॉट 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 ऐसे चलने वाला है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, ये पी है, ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट इज एन एपी, ओके। तो इन्वेस्टमेंट इन एन एपी, इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, एपी है। तो आप लिखोगे, देखिए 5000, 7000, 9000 ये कहाँ तक चलने वाला है, 12 ईयर तक चलने वाला है। कितने ईयर तक चलने वाला है, 12 ईयर तक, ठीक है। तो बताइए ये कितना है आपके उसमें 5000, डी कितना है 2000, एन कितना है 12, और निकालना क्या है, यस 12 निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा आपका, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यस 12 इज इक्वल टू 12 बाई टू इंटू ट्वाइस ए 5000, एन का मतलब 12 माइनस 1, डी का मतलब 2000। तो यस 12 ही निकालना है आपको, 6 हो गया इंटू 5000 इंटू 2 10,000 प्लस 11 इंटू 2000। तो यस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000, ओके। तो यस 12 इज इक्वल टू 6 का 6 रहेगा, इंटू रहेगा, ये है 22 और 10 32,000, ठीक है। तो यस 12 इज इक्वल टू, इसका इंटू करेंगे अपन, 3 जीरो तो आ जाएगा ऐसे ही, 1 2 3, ठीक है। साइन दूने 12 से 2, 8 साल 1, साइन 3 18 19, 1,92,000, ओके। ये आपका यस 12 मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको 12 महीने का पूरा 12 ईयर का पूरा इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है आपका। तो लिखूंगे आप यहाँ पे, सचिन इन्वेस्टेड सचिन इन्वेस्टेड 1,92,000 अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम फॉर द 12 ईयर्स, ओके। ऐसा आपको लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो द टोटल अमाउंट, हाँ, द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर इज 1,92,000, ओके। ऐसा लिख सकते हो, आपको लिखना है नीचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज एन ऑडिटोरियम, एक क्या है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है, प्रेक्षागृह होता है, समझ में आ गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है इसमें, ठीक है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो, वहाँ पे कितने रो है, पूरे 27 रो है। कितने रो है, 27 रो है, समझो ऐसे रो है, 1 2 3 4 5, तो ये कितने पूरे 27, ठीक है। एन कितना मिला आपको, यानी इसका मतलब 27, एन कितना मिला 27, पूरे रो कितने हैं 27 रो पे, ठीक है ना। 27 रो ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो। इस पहले रो में कितने सीट है, 20 सीट है। कितने हैं 20 फर्स्ट रो, 22 सीट इन द सेकंड रो, सेकंड रो में कितने हैं 22 है। कितने हैं 22, 24 सीट इन द थर्ड रो, 24 सीट इन द थर्ड रो। समझ में आ गया क्या, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, ये 2 2 से 1 पे जा रहा है, ठीक है ना। 24 सीट इन द थर्ड रो इज एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो, आपको क्या निकालना है T15, 15 नंबर के रो में कितने चेयर रहेंगे, ठीक है, वो आपको बताना है, T15 निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, उस पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट है वो भी निकालना है आपको। टोटल कितने सीट है, यानी रो है उसमें 27 रो है क्या नहीं है, तो पूरे सीट कितने रहेंगे आपको निकालना है। तो यस 27 आपको निकालना पड़ेगा और T15 में निकालना है, ठीक है। तो T15 तो आपको निकल जाएगा, आपको आ जाएगा, ये पता है, डी पता है, ठीक है, और एन भी पता है इसके लिए, और इसका ये अलग है, इसका ये अलग है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात दे रहा, पहले लिखेंगे अपन, पहले रो में 20 सीट्स है, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 सीट है, ओके। तो लिखो देयर आर 27 रो इन द, पहले लिखेंगे पूरे रो कितने हैं, सॉल्यूशन देयर आर 27 rows in an auditorium, okay। 27 rows of seats, seats के कितने पूरे रो है 27 रो है। कितने रो है 7 रो है। there are 20 seats, तो यहाँ लिखेंगे there are 20 seats
इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने हैं 20 सीट्स। देयर आर 22 सीट्स इन सेकेंड रो। और दिया आपको देयर आर 24 सीट्स इन थर्ड रो। कौन सा रो थर्ड रो। समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया एपी है, ये है क्या नहीं है एपी है ठीक है। तो देयर आर 20 22 24 डॉट 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 इस टाइम चलने वाला है ये ठीक है। सीट इन ऑडिटोरियम, सीट्स इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम ओके। तो बताइए यहाँ पे क्या क्या दिया आपको, बोलिए ये कितना डी कितना, हाँ ये दो समझ में आ गया। आपको निकालना क्या है T15 और यस 27 भी निकालना है ठीक है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे T15 निकालेंगे ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, Tn इक्वल टू a प्लस -1 d। Tn n की वैल्यू 15 इज इक्वल टू a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू 15 -1 40 डायरेक्ट लिख दूं क्या 14 और d की वैल्यू कितनी है 2 ओके। तो T15 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 टू जा 28 तो T15 इज इक्वल टू 48 आपको T15 मिल चुका है ठीक है। अभी नाउ फाइंड यस 27 ठीक है। आपको क्या निकालना है अभी यस निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा यस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 d। तो यस एन का फार्मूला क्या है यस एन का मतलब 27/2 इंटू ये प्लस n की वैल्यू 27 -1 d की वैल्यू 2। तो यस 27 इज इक्वल टू जैसे का वैसा रहेगा इंटू 22 का 40 प्लस 26 इंटू 2 52 ओके 26 दूने 52। यस 27 इज इक्वल टू 27/2 इंटू कितना हो जाएगा 92 कितना हो जाएगा 92। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यस 27 इज इक्वल टू 2 कितना 46 ओके। हाँ 27 इंटू 46 तो यस 27 इज इक्वल टू इसका अपन इंटू करेंगे करते आएगा आपको इंटू ठीक है। वो करके नहीं बताते अपन। तो कितना आएगा इसका आंसर फिर 1242 ओके। तो पूरे उस ऑडिटोरियम में चेयर कितने रहेंगे पूरी सीट कितने हैं 1242 चेयर्स इन दिस ऑडिटोरियम ओके। अच्छा ऐसा क्वेश्चन था। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड ठीक है। कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक, एक हफ्ते का उसने टेम्परेचर रिकॉर्ड किए हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कहाँ से लेकर कहाँ तक है मंडे टू सैटरडे ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ठीक है। इतने दिन हो गए सैटरडे। और रीडिंग वेयर एपी, पूरी रीडिंग इसमें है बोलता है एपी में है। एपी में इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है ठीक है। एपी द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे के मंडे ये मंडे हो गया मंडे एंड सैटरडे इसकी क्या बोल रहा है वो देखो द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे की सम ठीक है वाज थी क्या थी 5 डिग्री मोर 5 डिग्री मोर का मतलब ज्यादा किससे ज्यादा थी देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे ठीक है। ट्यूसडे एंड सैटरडे से भी 5 डिग्री से ज्यादा थी किसकी मंडे और सैटरडे की बराबर समझ आ गया। और आपको वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना -30 डिग्री कितना -30 डिग्री सेल्सियस ओके। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 डेज। आपको दूसरे 5 डे की आपको देखो इससे वेडनेसडे दिया हुआ है बच्चे 1 2 3 4 5 इस जिसका टेम्परेचर निकालना है। सिंपल सी बात है सबसे आपको दिन पता है क्या कि टेम्परेचर पता है कि आपको नहीं आपको सिर्फ एपी में बोला है। अपन बोलेंगे समझो इनका टेम्परेचर ऐसे हो सकता है ये बोलेंगे a प्लस डी
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, इसका मतलब क्या होगा, हाँ मंडे का मतलब ए, सैटरडे का मतलब ए प्लस 5d इज इक्वल टू ट्यूसडे का मतलब ए प्लस डी, सैटरडे का मतलब प्लस कितना 5u। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अभी। देखिए तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 5d और ये 5d भी क्या जाएगा कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे d बचा, तो d इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5, बाद में बताएंगे अपन। ठीक है, -5 d मिल गया आपको। ठीक है, तो आपको d मिल गया, अब आपको ये मिल जाएगा। सपोज द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे कितना है दिया है, मंडे सैटरडे इन डिग्री में दिया है। ठीक है ना, इन डिग्री सेल्सियस में दिया है। ठीक है, लिखेंगे सपोज द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा बोले अपन ने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। 1 दिन 2 3 4 5 6 दिन हो गया, 6 दिन का। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इसको बोलेंगे अपन मंडे, क्या बोलेंगे मंडे, इसको बोलेंगे ट्यूसडे, इसको बोलेंगे थर्सडे, इसको बोलेंगे हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, ओके, इसको बोलेंगे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, तो अभी बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन, देखिए कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेयर इन एन एपी, द सम ऑफ, क्या हो रहा है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सम बोल रहा है, किसका सम, मंडे एंड सैटरडे। क्या है मंडे को ए और सैटरडे कितना है ए प्लस 5d, वाज था, क्या था 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर ज्यादा था, किससे ज्यादा था, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। कहाँ पे ट्यूसडे, ये ट्यूसडे है ए प्लस डी प्लस सैटरडे कितना है ए प्लस 5d। ठीक है, ठीक है, तो देखिए द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, मंडे का है और ये सैटरडे का है ए प्लस, मंडे का ये और सैटरडे का कितना है ए प्लस 5d। ठीक है, ये है था टेम्परेचर, क्या था 5 डिग्री मोर, मोर का मतलब ज्यादा, कितना 5 से। ठीक है, मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे कितना है ए प्लस डी प्लस सैटरडे कितना है ए प्लस 5d। ओके, तो ध्यान से देखिए इधर ये ए के पास जाएगा, डी के पास जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ए प्लस ये प्लस ए क्या जाएगा माइनस ए, प्लस ए क्या जाएगा माइनस ए, प्लस ए क्या जाएगा माइनस ए, प्लस कितना है 5d, ये प्लस डी कितना जाएगा माइनस डी, ये प्लस 5 क्या जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू कितना 5u, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस 5d माइनस 5d कैंसिल, क्या बचा माइनस डी इक्वल टू 5u, तो d इक्वल टू माइनस 5u। समझ में आया, डी मिल गया आपको। डी मिलने के बाद आपको निकालना क्या है, अभी फ्रॉम सेकंड कंडीशन दिया ही है क्वेश्चन में। ठीक है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या है सेकंड कंडीशन, कि आपको द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, किसका वेडनेसडे, क्या टेम्परेचर दिया हुआ है, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना दिया है, वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है -30 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का मतलब क्या होता है, कितना दिया वेडनेसडे को a प्लस 2d इज इक्वल टू -30 डिग्री, डिग्री थोड़ी देर भूल जाओगे, बोलो यहाँ से आपको डी की वैल्यू पता चल गई है, या पुट करेंगे अपन, क्या करेंगे पुट। ठीक है, तो ये प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5u इज इक्वल टू -30, तो ये
प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू -30, तो ये इज इक्वल टू -30 माइनस क्या हो जाएगा +10, तो ये इज इक्वल टू -20, कितना हो जाएगा -20। ओके, आपको ये मिल गया, डी मिल गया ना। अब आप लिखोगे नीचे में, तो टेम्परेचर ऑफ 5 डेज, ओके 6 डेज, ओके मंडे टू सैटरडे। मंडे को कितना बोलते हैं ये, यहाँ पे ये की वैल्यू पुट करेंगे अपन, फिर यहाँ पे a प्लस डी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो लिख लो, मैं इसको डिलीट मारता हूं थोड़ा सा, आपको ये पता चल गया, डी पता चल गया, ठीक है। show that temperature of, पहले क्या आएगा मंडे, क्या आएगा मंडे, क्या है मंडे का टेम्परेचर ए प्लस ये क्या है ए कितना आया है -20 डिग्री, ओके सेल्सियस, ऐसा लिख सकते हैं अपन -20 डिग्री सेल्सियस। बाद में क्या आता है मंडे के बाद में ट्यूसडे, क्या है ट्यूसडे का ए प्लस डी, ए की वैल्यू -20 और डी की वैल्यू -5, कितना जाएगा -25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, माइनस प्लस तो हो ही जाएगा ना, प्लस डी की वैल्यू -5, ओके तो -20 माइनस 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 प्लस माइनस और -25 हो गया, ठीक है माइनस आ गया। फिर ट्यूसडे के बाद में क्या आता है वेडनेसडे, क्या है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -20 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, -20 प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। आपको पहले दिया है ये, ठीक है मैंने दिया है, ठीक है, तो आंसर अपने लिख लिया एक बार। बाद में थर्सडे का कितना है a प्लस 3d, a की वैल्यू -20 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -5, -20 -15 इज इक्वल टू -35 डिग्री, ओके। उसके बाद में क्या आएगा फ्राइडे आएगा, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे कितना था a प्लस 4d, सैटरडे कितना था a प्लस 5d, ओके। a की वैल्यू -20 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -5, -20 प्लस माइनस -20 इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। बाद में आएगा यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस आएगा ना, देखिए -20 प्लस 5 इंटू -5, तो -20 माइनस 25 इज इक्वल टू -45 डिग्री सेल्सियस, ओके हो गया आपका आंसर। तो आपको ए और डी निकालना था, बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाँ तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। जो अपने ट्री प्लांटेशन का जो प्रोग्राम है वो कैसा लगाना है अपन को, ट्रायंगुलर इन शेप में लगाना है, ठीक है ना। हाँ ट्रायंगुलर इन शेप, देयर आर प्लांटेड सच दैट, ऐसा प्लांटेड किया उन्होंने, देखिए इन द फर्स्ट रो इज 1 ट्री, फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, सेकंड रो देयर आर 2 ट्रीज, in the third row there are 3 trees and so on, okay। उन्होंने देखो पहले रो में एक पेड़ लगाया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर चौथे में 4 ऐसे लगाए होंगे, फिर 5 ऐसे लगाए होंगे, ठीक है ना। एंड सो ऑन, तो कितने रो है पूरे 25 रोज, कितने हैं 25 रोज। तो 25 रो में कितने पेड़ रहेंगे 25 रहेंगे। पहले रो में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, तो 25 में 25 समझ आ गया, 25 में 25 रहेंगे। लेकिन उसने क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। कितना रहेगा 25 रहेगा, क्या रहेगा 25 रहेगा, ठीक है। आपका आंसर में टोटल बोला तो पूरा सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ उसने ऐसा बोला था कि सिर्फ 25th नंबर का के रो के निकालो, पेड़ निकालो, तो अपन क्या निकाल देते T25, तो 25 आ रहता, ये टोटल बोला, उसमें तो टोटल सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर आर, सॉल्यूशन लिखेंगे, देयर आर द ट्रीज आर प्लांटेड एज द
ट्रीज आर प्लांटेड एज, कैसे कर रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो बताइए इसमें ये एपी है क्या नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 इज एन एपी, ये क्या है एपी है, ओके ये एपी है। तो इसका मतलब ये कितना है यहाँ पे 1, डी कितना है यहाँ पे 1, एन कितना है पूरे प्लांटेशन रो कितने हैं 25, कितने हैं 25, ओके। उसके बाद में फार्मूला कैसे लगेगा अपना एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यस एन मतलब 25 इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1 डी की वैल्यू 1, ओके। यस 25 इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू 2 1 जा 2, 24 इंटू 1 24, ओके। तो यस 25 इज इक्वल टू, ये डायग्राम देख लेना बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 टू ऐसे ही रहेगा इंटू 26, ओके। तो यस 25 इज इक्वल टू 13 का 25 इंटू 13, यस 25 इज इक्वल टू इसका इंटू करेंगे आप कितना आएगा इंटू 13 × 5 से 5 चले 6 13 26 26 में 6 32 325, ओके। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट टू बी प्लांटेड इन द, कितने कितने प्लांट किए अपन ने 325 पे पूरे, ठीक है ना। तो आपका 3.4 भी आज खत्म हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेने का, बाकी सभी वीडियो देख लेना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देख लेने का। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अपन।